नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं की संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 50+ एज का फीमेल हैंड है। हाउसवाइफ है ये। इनके हाथ को देखकर हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनकी हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसा हाथ जब भी किसी फीमेल का हो जाए तो ऐसी महिलाएं जुझारू प्रवृत्ति की होती हैं। ऐसे महिलाओं के जीवन में संघर्ष होता है शुरुआती दिनों में, और मेहनती नेचर की भी ऐसी महिलाएं होती हैं। जीवन में आ रही कठिनाई को पार करके आगे बढ़ना ऐसे महिलाओं के साथ में ज़रूर होता है। हाथ की सभी उंगलियों की लंबाई बढ़िया है तो डिसीजन पावर काफ़ी स्ट्रांग इनका ज़रूर है। रिश्ते नातों में लगाव रखती हैं, माता पिता से लगाव रखती हैं और अपने लाइफ पार्टनर से भी लगाव रखती हैं। फिंगर में कहीं भी गैप नहीं है, ये इस बात का इंडिकेशन मानी जाती है। ये फिंगर लाइफ पार्टनर से लगाव के लिए, ये फिंगर पिता से लगाव के लिए, ये फिंगर रिश्ते नातों और फ्रेंड सर्कल में लगाव के लिए तो काफ़ी मिलनसार प्रवृत्ति इनकी ज़रूर होगी। और इनके पूरे हाथ के तरक्की ग्राफ को भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरक्की का ग्राफ बनता है। तो ऐसे लोग जीवन में तरक्की भी करते हैं। अभी हाउसवाइफ हैं तो कोई इनका वर्क तो होगा नहीं, लेकिन इनके पुत्र और पति की तरक्की इनका हाथ का तरक्की ग्राफ बताता है। एक बात जो मुझे माइनस लग रही है इस हाथ की फिंगर में, इस पर खड़ी लाइनें नहीं हैं अच्छी। तो ये थोड़ा चिंता का विषय होता है जब खड़ी लाइनें बहुत अधिक ना हो। तो ऐसी स्थिति में प्रायः ऐसे लोग कमजोरी महसूस करते हैं, शारीरिक थकान या धन की स्थिति से उतने ज़्यादा संतुष्ट ऐसे लोग नहीं होते हैं। और व्यवहारिकता में भी कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहारिकता में थोड़ी कमी भी आ जाती है जब खड़ी लाइनें ना हो अच्छे तरीके से। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्यवहारिकता में कहीं ना कहीं कमज़ोर ऐसे लोग साबित पड़ जाते हैं। तो खड़ी लाइनें हमेशा अच्छी मानी गई हैं हस्तरेखा विज्ञान में, और इस हाथ में खड़ी लाइनें नहीं हैं तो ये थोड़ा माइनस पॉइंट इनके हाथ का कह सकते हैं। थंब इनका जिस तरह का है, कह सकता हूँ जिद्दी नेचर इनका, काफ़ी जिद इनके स्वभाव में ज़रूर होगी और अपनी बात अच्छे से मनवा लेते हैं। ये काफ़ी अच्छे तरीके से किसी को अपनी बात समझा भी पाते हैं और मनवा भी पाते हैं जब भी इस तरह खड़ी लाइनें थंब पर आ जाएं। और जिद्दी नेचर होता है। ऐसे लोग चतुर चालाक भी होते हैं। जब ये भाग बाहर निकल जाता है, चतुराई चालाकी होती है ऐसे लोगों के मन में, जीवन में। साधारण तौर पर ऐसे लोग किसी से राय मशवरा लेना आवश्यक नहीं समझते। अपनी लाइफ के कोई भी डिसीजन खुद ऐसे लोग लेते हैं। ये बुद्धा आई है इनके हाथ में। तो 40+ के बाद ऐसे लोगों की लाइफ में ज़्यादा स्थायित्व आ जाता है। 40+ के बाद में लाइफ ज़्यादा आसान हो जाती है, रुपये पैसे के लिहाज से, संतान सुख के लिहाज से, प्रॉपर्टी के लिहाज से। ऐसे लोग 40 के बाद ऐसा महसूस करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल अब हो रहा है। इच्छा शक्ति भी इनकी मजबूत है। जिस किसी काम के पीछे पड़ जाती होंगी ज़रूर उसको पूरा करके ही दम लेती होंगी। इनके सभी माउंट देखते हैं। सबसे पहले बुध माउंट देख लेते हैं। अच्छा है बुध माउंट, उभार बुध माउंट का अच्छा है। बाहरी भाग में थोड़ा सा डाउन लगता है, लेकिन साधारण तौर पर इस तरह के बुध माउंट को अच्छा ही कहा जाता है। सन माउंट भी इनका थोड़ा सा दबा हुआ है, और दबा हुआ सन माउंट हमेशा चिंता का विषय माना जाता है। ये दबा हुआ जब भी सन माउंट हो जाएगा तो फिर मेहनत के हिसाब से उतना ज़्यादा नेम फेम नहीं मिलता। और ये क्रॉस भी आ गया है तो फिर ऐसे लोगों में एक बात देखी मैंने कि जब भी सूर्य पर्वत अच्छा ना हो तो ऐसे लोगों की आंखें कमज़ोर होती हैं, आँखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, या तो चश्मा तो ज़रूर लग जाता है ऐसे लोगों को। ये सूर्य का एक गुण है, ये आँखों को कमज़ोर कर देता है, और इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। सूर्य उपासना की आवश्यकता है इनको। अगर चाहें ये तो पहन सकती हैं एक
तांबे का रिंग इस फिंगर पर एक तांबे का रिंग अगर ये पहन लेंगी तो लाइफ में अनुकूलता आएगी। और इस पर चांदी का रिंग मोती के साथ पहन लेगी तो अनुकूलता आएगी। शनि पर्वत, फिंगर अच्छी है शनि माउंट की। और शनि माउंट भी कोई बुरा शनि माउंट नहीं है, सिर्फ इस बात के कि गुरु माउंट थोड़े अतिक्रमण करते हुए से लगते हैं इनके शनि पर्वत पर। तो ऐसे लोग अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं होते, रुपया पैसा कितना भी आ जाए उसको खर्च नहीं करेंगे, बहुत सोच समझ कर खर्च करेंगे और यह कहते रहेंगे कि रुपया पैसा हमारे पास है ही नहीं या जो आ रहा है वो काफ़ी नहीं है। इस तरह की बातें भी इनके साथ जरूर होंगी। लेकिन इनके शनि पर्वत पर यह ट्रायंगल ये इनके प्रॉपर्टी सुख को बताता है। और जिस एज पर हैं ये, ऐसे चांसेस हैं इनके जीवन में कि इस एज पर भी ये कोई प्रॉपर्टी इनके नाम पर हो जाए या कोई परचेस कर ले या कोई इन्वेस्टमेंट कर ले, कुछ ना कुछ इनके साथ में इस तरह से ज़रूर होने की संभावना है। गुरु पर्वत, जगह बहुत बढ़िया मिली गुरु पर्वत को, स्पेस अच्छी मिली है। और ये रेखाएं इच्छा शक्ति की रेखाएं, इच्छा शक्ति अच्छी होती है ऐसे लोगों की। ये रेखाएं परिचय का दायरा काफ़ी विस्तृत होता है, अपने से भी ऊंचे लोगों से जान पहचान होती है ऐसे लोगों की, पूछ परख होती है ऐसे लोगों के जीवन में। ये रेखा इनके जिद्दी नेचर को बताती है कि प्रायः ऐसी महिलाएं, ऐसा देखा गया है कि ग्रुप को फॉलो नहीं करती हैं ऐसी महिलाएं। एक इनकी अलग इच्छा होती है, एक इनकी अलग ही इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं के साथ ही इनकी मनमर्जी चलती है। तो अपनी मनमर्जी के हिसाब से ऐसे लोग रहते हैं। ये रेखा है तो ऐसा देखा मैंने, हाउसवाइफ के हाथ में जब भी रेखा आ जाए तो फिर ऐसी महिलाओं को जो ये घरेलू काम होते हैं अच्छे तरीके वाले, अच्छे तरीके का मतलब जैसे अचार डालना, पापड़ बनाना या कोई मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, इन सब बातों में ऐसी महिलाओं को महारत हासिल होती है। हस्तकला, प्रायः स्वेटर बुनना जैसे इस तरह के काम घरेलू महिलाओं को काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाते हैं। तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी को बताती है ये लाइन। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी कि कोई ना कोई ऐसी आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर होगी कि चार महिलाएं कहती होंगी कि उनको ये काम काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। तो इनके साथ ये बात ज़रूर है। एक रेखा निकल रही है इनके हाथ से, ये निम्न मंगल से निकली और बुध पर्वत तक, बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी इसके गुण हमेशा अच्छे ही होते हैं। रुपए पैसे के लिए इस रेखा को अच्छा माना जाता है। रुपए पैसे की बात कहें या कोई इन्वेस्टमेंट की बात कहें या कोई जॉब की बात कहें तो कुछ ना कुछ इनके हाथ से दिख पड़ता है कि ऐसी कोई गुड लक बनी होगी 30 के पहले कि इनके लाइफ पार्टनर को कोई जॉब मिली होगी अच्छी, या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई रोजी रोजगार का साधन, ऐसा कुछ ना कुछ इनके साथ ज़रूर हुआ होगा आयु 30 के पहले। लेकिन उसमें भी स्ट्रगल करा होगा इन्होंने अच्छा खासा, वो दिख पड़ता है इनके इस रेखा से। तो देखते हैं, मंगल इनके निम्न मंगल अच्छा है, उभार बढ़िया है निम्न मंगल का, और बाहरी मंगल का उभार भी अच्छा है। जब भी इस तरह से होते हैं माउंट मंगल पर्वत, तो जिस तरह के इनके मंगल पर्वत हैं, कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी वगैरह के चक्कर में तो ये नहीं पड़ेंगी। लेकिन एक स्थिति ये भी बनती दिखाई पड़ती है मुझको उनके ये केतु से कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी में विवाद वगैरह भी इनके जीवन में हो सकता है, चल रहा हो, और आगे चलकर बने रहने की संभावना है। लेकिन वह इस हद तक कभी नहीं जाएगा कि आपका बहुत ज़्यादा आर्थिक लॉस हो जाए, क्योंकि आपके मंगल पर ऐसे कोई चिन्ह भी मुझे नहीं दिखाई पड़ते कि पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी से कोई आपका बहुत नुकसान वगैरह हो जाए। ऐसा कुछ मुझे कहीं से भी आपके मंगल पर्वत पर दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्ट कचहरी की रेखाएं हमेशा मंगल पर्वत पर ही देखी जाती हैं और इस पर ऐसी कोई अशुभ चिन्ह मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसा कोई अगर बात होता भी है
तो बात कंप्रोमाइज़ पर ही आपका आएगा और मामला आपका वो निपट जाएगा। इस तरह के चिन्ह आपके हाथ से दिखाई पड़ते हैं। तो अब वीनस देखेंगे। वीनस को स्पेस बढ़िया है इनके हाथ में। आकर्षक व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का जरूर होता है। ये खड़ी लाइनें हमेशा ये इनको देखा जाता है, बहुत बार संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है, बहुत बार मित्रता का दायरा बहुत बढ़िया होता है, या इन्वेस्टमेंट का नॉलेज बहुत अच्छा होता है। कुल मिलाकर इनको हमेशा आप अपने जीवन में अच्छी मानिए। शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखाएं हैं तो एक अच्छा जीवन एक मिडिल एज के बाद में ज़रूर हो जाता है। ये रेखाएं हैं इस सुख सुविधाओं को बताती है कि कोई कमी नहीं है इनके जीवन में, सुख सुविधाओं की कोई कमी इनके जीवन में नहीं है। ये आड़ी रेखाएं साफ सुथरी मोटी रेखाएं सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी को बताती हैं। लेकिन थोड़ा सा चिंता का विषय है ये पार्ट दबा हुआ और डार्क, तो फिर ये रोगों को बताता है। शुक्र से संबंधित कोई रोग, शुगर जैसा रोग प्रायः हो जाता है ऐसी स्थिति में। और बहुत बार इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग जैसे पाइल्स या और भी लेडीजों की जो बीमारियां होती है, इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको ज़रूर होगा। जिस एज पर है ये कह सकता हूँ निश्चित रूप से कोई ना कोई रोग इनको ज़रूर है, और जो इनको आगे चल के भी परेशान ज़रूर करेगा, क्योंकि इस पार्ट पर भी ये दबाव दिखाई पड़ता है, डार्कनेस दिखाई पड़ती है। तो ये रोग ऐसा भी कह सकते हैं कि उम्र के साथ कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन चलता ज़रूर रहता है। ये तो एक साधारण सी बात है, एक जब कोई रोग पकड़ लेगा आपको तो साधारण तौर पर इस उम्र में पीछा नहीं छोड़ता है। तो यही बात आपके साथ है। चंद्र पर्वत को स्पेस बढ़िया है, अच्छी स्पेस है चंद्र पर्वत को। और ये रेखा लंबी दूरी की यात्राओं को बताती है। बहुत बार ऐसे लोग विदेश यात्रा भी कर लेते हैं जब चंद्र पर्वत इस तरह का हो जाता है। मणिबंध रेखाएं भी अगर देखेंगे तो बढ़िया है। मणिबंध रेखाएं नकारात्मकता नहीं है, भले ही थोड़ी टूट कर चल रही हैं, लेकिन नकारात्मकता मणिबंध रेखाओं पर सिर्फ ये है जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को, और केतु के आसपास है तो प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या को बताती है। बाकी संतान सुख को लेकर भले ही संघर्ष वगैरह रहा हो प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह प्रॉपर्टी और संतान को लेकर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो अब इनकी सभी मेजर लाइनों को देखेंगे। एक जो बहुत अच्छी बात है इनके हाथ में, मेजर लाइनों को मिलाकर इनके हाथ में एम का साइन बन रहा है, जो भाग्यशाली लोगों के हाथों में बनता है। प्रायः ऐसा एम का साइन जो संपन्न लोग होते हैं उनके हाथ में ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों की सोच एक अच्छी होती है, मन के ऐसे लोग अच्छे होते हैं। से आपने कभी सुना होगा कि लता मंगेशकर जी के हाथ में भी इस तरह का एम का साइन था। ऐसे लोगों की सोच भीतर से अच्छी होती है। अब ये बात अलग है कि ऐसे लोग मितव्ययी होते हैं, बहुत बार इनको लोग कंजूस भी कहते हैं, सोच समझकर पैसा खर्च करते हैं, सोच समझकर बोलने वाले होते हैं। बहुत बार इनको लोग घमंडी भी कह देते हैं कि घमंडी नेचर का है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। मन के ऐसे लोग अच्छे ज़रूर होते हैं। तो अब सभी मेजर लाइनों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले एक बात इनके हाथ में जो मुझे दिख पड़ती है कि ये रेखा सीधी इनकी हृदय रेखा, और ये ब्रांच उतरकर इस तरह से जो इनके थोड़े गुस्सैल स्वभाव को बताती है, रुपए पैसे के थोड़े ज़्यादा आकर्षण को बताती है। इस तरह की रेखा कि रुपए पैसे के प्रति आकर्षण ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात ये भी है, इनकी लक लाइन को देखेंगे तो स्ट्रेट लक लाइन और झुकाव इसका गुरु पर्वत की ओर। ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा अनुभव है कि ऐसे लोग जब बात आ जाएगी रुपए पैसे की और नज़दीकी संबंधों की, आपसी रिश्ते नातों की, तो फिर ऐसे लोगों का झुकाव आपसी रिश्तों नातों के प्रति ज़्यादा होता है, और ऐसे लोग रुपए पैसे को उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। और बढ़ती उम्र के साथ ये बातें और बढ़ती चली जाती है कि रुपए पैसे का लगाव झुकाव इनका कम होता है, अपनों के प्रति रिश्ते नातों के प्रति लगाव ऐसे लोगों का ज़्यादा हो जाता है। तो ये अनुभव करेंगे धीरे धीरे इस बात को। अब इनकी मस्तिष्क रेखा लंबी है तो याददाश्त अच्छी है इनकी,
ये इनकी मस्तिष्क रेखा बताती है। लेकिन जिस उम्र पर अभी ये हैं ये थोड़े तनाव को बताती है। ये भाग अगर आप देखेंगे तो ये भाग डार्क है, ये भाग साफ सुथरा है, ये भाग भी आगे का अच्छा है। तो बीते कुछ वर्षों में इनके जीवन में कुछ ज़्यादा उथल पुथल हो सकता है, संतान को लेकर, हस्बैंड की किसी बात को लेकर या रिश्ते नातों को लेकर कोई ना कोई उथल पुथल मन में आवश्यकता से अधिक जो इन्होंने जीवन में नहीं महसूस करी होगी, वो चिंता का विषय कुछ मन में कुछ न कुछ इनके चल रहा है। लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर जैसी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ती है। इनकी सूर्य रेखा काफ़ी लंबी है, ये सूर्य रेखा काफ़ी लंबी है, लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ना ही तो उतना अच्छा सन माउंट है। तो फिर इसके परिणाम जो होते हैं तो मध्यम दर्जे के होते हैं। मान लीजिए हस्बैंड को कोई जॉब लगी होगी तो बहुत ऊंचा स्तर उसका नहीं रहा होगा, या ये उससे संतुष्ट नहीं रही होंगी। कुछ इस तरह के कारण बन जाते हैं जीवन में। जब सन लाइन बहुत अच्छी ना हो तो बेनिफिट मिलता है, लेकिन संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि वाली बात उतनी नहीं रह जाती है। तो अब बची इनकी लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन में 40 एज तक तनाव ज़्यादा है। ये देखिए आप, ये जितना गहरा कलर इनकी लाइफ लाइन का शुरुआती दौर में है, आगे नहीं है, धीरे धीरे और कम होता जा रहा है। तो शुरुआत के 30 वर्ष तक तो अच्छा खासा संघर्ष रहा इनके जीवन में। 30 वर्ष तक तो बहुत डार्क रेखा है इनकी लाइफ लाइन। आगे चल के कम है, कुछ राहु रेखाओं का वार भी है। इन समस्याओं से सब ये निकल चुकी और फिलहाल एक नॉर्मल लाइफ ये जी रही हैं। कुछ मानसिक तनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई विशेष परेशानी इनके जीवन में नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य से ज़रूर ये परेशान होंगी अपने, ये बात दिखाई पड़ती है। अब ये इनका है राइट हैंड। राइट हैंड में भी वीनस में थोड़ी प्रॉब्लम, और वीनस यहाँ पर दबा हुआ। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं हो जाती हैं दोनों हाथों में तो फिर उसके परिणाम भी जीवन में ज़रूर मिलते हैं। तो इनका वीनस और बहुत हद तक निम्न चंद्र यहाँ पर ख़राब स्थिति दिखाई पड़ती है, जो इस बात का संकेत है कि आयु के 40 के आसपास इनके लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल रहा होगा हर तरीके का। वो इनका निम्न मंगल और शुक्र पर्वत दोनों बताता है। एक खड़ी रेखाएं हैं तो इन्वेस्टमेंट का अच्छा नॉलेज, अच्छी पूछ परख, रिश्तों नातों में संतान सुख बढ़िया, फ्रेंड सर्कल अच्छा, ये सब बातें इनका वीनस माउंट बताता है। ये रेखा है तो लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, या बहुत बार घर से दूर रहने पर ही सफलता, जो इनके लाइफ पार्टनर को देखकर कह सकते हैं कि घर परिवार का भी सहयोग मिलता है, लेकिन घर से कुछ दूरी बनाने पर ही ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर को सफलता मिलती है। माइंड लाइन इस हाथ में भी लंबी लेकिन थोड़ी सीधी, तो थोड़े इनके प्रैक्टिकल माइंड को बताती है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहने वाले नहीं होते हैं और थोड़े जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। इस हाथ की भी ये हृदय रेखा इस बात का संकेत दे रही है कि थोड़ा गुस्सैल और जिद्दी नेचर इनका जरूर है, लेकिन मन की अच्छी हैं, सभी रिश्ते नातों के प्रति लगाव ये जरूर रखती है। खड़ी लाइनें इस हाथ में भी नहीं है उस हाथ की तरह, तो एनर्जी का फ्लो कहीं ना कहीं कम जरूर है। कभी कभी ऐसी स्थिति में आत्मविश्वास का कम हो जाना जरूर इनके साथ में होता होगा। उस हाथ की तरह इस हाथ में भी सन माउंट उतना अच्छा नहीं, तो आंखों से संबंधित समस्या ऐसे लोगों को जीवन में ज़रूर हो जाती है। गुरु माउंट उस हाथ की तरह इस हाथ में ही बढ़िया। तो ऐसी स्थिति में अगर हाउसवाइफ का हाथ है, ये किसी भी हाउसवाइफ का हाथ हो, गुरु माउंट उसका अच्छा हो, तो फिर ऐसी महिलाओं को खाना वगैरह बनाना बढ़िया आता है। वैसे भी विद्या रेखा हाथ में है तो कोई ना कोई क्वालिटी इस तरह की ज़रूर होती है जो 4 लोगों में इनकी पूछ परख ज़्यादा बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से खाना वगैरह बनाना इनको काफ़ी बढ़िया तरीके का जरूर आता होगा। केतु में प्रॉब्लम इस हाथ में भी है, तो कोई प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद या इंश्योरेंस के पैसे में विवाद,
इनके साथ में ये जरूर होगा, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं बनेगी, क्योंकि आपके मंगल पर्वते बात बताते हैं। फिर से बता दूं मैं कि कोई विशेष नकारात्मक स्थिति आपके जीवन में इन सब्जेक्ट को लेकर नहीं आएगी, मामला सुलझ जरूर जाएगा। इसके लिए आपको गणेश जी की आराधना करने की आवश्यकता है। जो और उपाय बताए मैंने, इस हाथ में तांबे का रिंग, इस हाथ में सिल्वर का रिंग मोती के साथ, और सूर्य उपासना कर सके तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और नहीं तो फिर योग ध्यान प्राणायाम वगैरह जुड़ जाएं कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, इन सब के परिणाम भी लाइफ में बहुत बढ़िया होते हैं। हस्तरेखाओं पर भी इनके परिणाम, योग ध्यान साधना पूजा पाठ, इनके चमत्कारिक परिणाम हाथ पर जरूर होते हैं। और आपके हाथ में बुद्धाई है तो चिंता का विषय इसलिए भी नहीं है, क्योंकि बुद्धाई जब व्यक्ति 40 क्रॉस कर जाता है तो फिर ये अपना असर दिखाता है ज़रूर। वैसे भी तो धन त्रिकोण भी है आपके हाथ में, रुपया पैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो संपत्ति सुख, स्वास्थ्य सुख, संतान सुख, ये सब बातें एक मेंटेन जरूर रहती हैं कि व्यक्ति अपना जीवन साधारण जी सकता है। ये सब बातें ज़रूर होती है कि बहुत ज़्यादा परेशानियां व्यक्ति के जीवन में नहीं आती है जब भी इस तरह के अच्छे चिन्ह आ जाते हैं हाथों पर। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज, इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।